तो उसे एक रास्ते में भिखारी दिखता है। वो भिखारी उससे भीख मांगता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे? अमीर आदमी की ये बात सुनकर भिखारी एकदम से हतप्रद रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूएस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ उसका शीर्षक मैं आप ही लोगों के ऊपर सोचता हूँ। मैं आपको कहानी बताऊंगा और आप डिसाइड कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक बार की बात है दोस्तों, एक अमीर व्यक्ति सड़क पर जा रहा होता है तो उसे एक रास्ते में भिखारी दिखता है। वो भिखारी उससे भीख मांगता है तो अमीर आदमी कहता है कि तुम तो तंदुरुस्त हो, तुम हट्टे कट्टे हो, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तो वो भिखारी उस अमीर आदमी को जवाब देता है कि मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है, अगर आप मुझे काम दे देंगे तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा। इस पर अमीर आदमी उसको कहता है कि मैं तुम्हें काम तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकता, पर मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी एक अच्छा ऑफर है। क्या तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे? अमीर आदमी की ये बात सुनकर भिखारी एकदम से हतप्रद रह जाता है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। वो अमीर आदमी से पूछता है, आप जो कह रहे हैं क्या वो सच है? मेरे कानों ने जो सुना क्या वो सच है? आप सच में मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाएंगे? इस पर अमीर आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो, तुम मेहनत करो, जो भी मुनाफा होगा वो हम लोग आपस में मिलकर बांट लेंगे। भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। वो अमीर आदमी को कहता है कि आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। तभी दोस्तों मन ही मन भिखारी कुछ सोचता है और अमीर व्यक्ति को बोलता है, हम मुनाफा बांटेंगे कैसे? मेरे हिसाब से मैं 20% मुनाफे का रख लूंगा और आप 80% रख लेना। नहीं, एक काम करेंगे, आप मुझे सिर्फ 10% मुनाफा दे देना, 90% आप रख लेना। वो फिर कहता है कि नहीं, आप एक काम करिए, 95% आप रख लीजिए। इस पर वो अमीर आदमी उसके हाथ पर सर फेरते हुए कहता है कि मुझे ना 80% चाहिए, मुझे ना 90% चाहिए। तुम एक काम करना, अपने मुनाफे का सिर्फ 5% मुझे दे देना, 95% तुम रखना ताकि तुम तरक्की कर सको। ये सुनकर भिखारी जो है वो घुटनों के बल गिर पड़ता है, उसके पांव छूने लगता है और रोते हुए बोलता है, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आज से मैं दिन रात मेहनत करूंगा। और भिखारी अगले दिन से ही अपना काम शुरू कर देता है। अब उम्दा चावल होते हैं और सस्ते में वो बेचता है तो उसकी बिक्री दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अब दोस्तों वो दिन भी आता है जिस दिन मुनाफा बांटना होता है। अब वो 5% भी उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा लग रहा होता है। उसके दिमाग में अचानक एक शैतानी ख्याल आता है कि सारी मेहनत मैंने की, अपनी हड्डियां मैंने तुड़वाई, उस अमीर आदमी ने तो कोई भी काम नहीं किया, तो फिर मैं उसको अपने मुनाफे का 5% क्यों दूं? वो इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ही देर में दोस्तों वो अमीर आदमी उससे अपने मुनाफे का 5% लेने आ जाता है, परंतु गरीब व्यक्ति बहाने बनाने लगता है। अभी कुछ हिसाब बाकी है, मुझे नुकसान हुआ है, अभी कुछ लोगों से मुझे पैसा लेना है, अभी कुछ देनदारी बाकी है। अजीबोगरीब शक्लें बनाकर वो उस आदमी को टाल देना चाहता है। अब अमीर आदमी उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हें मुनाफा हुआ है और मुझे ये भी पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, तुम मुझे मेरा हिस्सा देने से क्यों टाल रहे हो? उस पर वो भिखारी तुरंत जवाब देता है कि भैया सारी मेहनत तो मैंने करी, सब दुकानों के पास मैं गया, हिसाब किताब मैं रखता हूँ, तो तुम 5% के हकदार कैसे हुए? अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर वो अमीर हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम उसे क्या जवाब देते? ठीक इसी प्रकार दोस्तों भगवान ने हमें जिंदगी दी, हाथ पैर दिए, नाक कान दिए, जज्बात दिए, ये पूरी सृष्टि दी, समझ बूझ दी, बोलने के लिए जुबान दी। हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटे में कम से कम 5% तो भगवान को अवश्य दें। 1 घंटा तो जरूर भगवान का सिमरन करें, उनका ध्यान करें। दोस्तों कम से कम दिन में हम 1 घंटा तो भगवान का सिमरन और शुक्रिया अदा करने के लिए निकाल ही सकते हैं। भगवान का ध्यान करते रहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका शीर्षक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। ऐसी कहानियां मैं आपके लिए हर रोज लेके आता रहूंगा। जल्दी आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।